गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही जैसे दिल में एक अलग ही खुशी दौड़ जाती थी। शहर की भागदौड़ और शोर से दूर मन बस एक ही जगह जाने को मचलता था, गांव। इस बार भी जैसे ही छुट्टियों का पहला दिन आया, मैं अपने माता पिता के साथ ट्रेन में बैठ गया। खिड़की से बाहर देखते हुए खेत, पेड़ और खुला आसमान जैसे मुझे बुला रहे थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की जगह अब हरियाली ने ले ली थी। मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। गांव पहुंचते ही दादी का मुस्कुराता चेहरा और दादा की स्नेह भरी आवाज सुनकर सारी थकान गायब हो गई। मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ों की ठंडी छाया और आंगन में बंधी गायें, सब कुछ जैसे किसी कहानी की दुनिया लग रहा था। सुबह जल्दी उठकर हम सब बच्चे खेतों की ओर निकल जाते थे। ओस से भीगी घास पर नंगे पांव चलने का जो आनंद था, वो शहर में कभी महसूस नहीं हुआ। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और उनके बीच से बहती छोटी सी नहर, जिसमें हम कूदकर घंटों नहाते रहते थे। दोपहर में जब सूरज तेज हो जाता, तब दादी हमें आम के पेड़ के नीचे बुलाती। ताजे मीठे आमों का स्वाद जैसे सीधे दिल तक उतर जाता था। हम सब मिलकर आम खाते, हंसते और फिर पेड़ की छाया में ही लेट जाते। हल्की हवा और पक्षियों की आवाज हमें नींद की गोद में ले जाती। शाम होते ही गांव की गलियां जीवंत हो उठती थी। बच्चे कबड्डी और गिल्ली डंडा खेलते और बड़े लोग चौपाल पर बैठकर बातें करते। मैं भी अपने नए दोस्तों के साथ खेल में इतना खो जाता कि समय का पता ही नहीं चलता। रात का समय सबसे खास होता था। छत पर बिस्तर बिछाकर जब हम लेटते, तो आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमाते नजर आते। दादी हमें कहानियां सुनाती, राजाओं की, परियों की और अपने पुराने दिनों की। एक दिन मैंने दादा से पूछा, दादा, गांव इतना अच्छा क्यों लगता है? दादा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यहां सुकून है, अपनापन है और सबसे जरूरी, यहां हम खुद के सबसे करीब होते हैं। उनकी धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगी। वापसी का दिन आ गया। मेरा मन भारी था, जैसे कुछ बहुत अपना पीछे छूट रहा हो। दादी ने जाते समय मेरे हाथ में घर के बने लड्डू रखे और कहा, जल्दी फिर आना। ट्रेन चल पड़ी और मैं खिड़की से गांव को दूर जाते देखता रहा। आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन दिल में ढेर सारी खूबसूरत यादें। गर्मियों की वो छुट्टियां सिर्फ कुछ दिन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी